हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ बुकशिप और मैं हूं आपकी होस्ट शिप्रा। आज मैं आपको लेके चलने वाली हूं एक कंप्लीटली डिफरेंट बुक की जर्नी पे। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के बारे में, क्योंकि भाई देखो सीधी सी बात यह है कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे रिच डैड एंड पुअर डैड की बाय रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि हमें फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के बारे में समझाता है। रॉबर्ट कियोसाकी एक अमेरिकन बिजनेसमैन है और उन्होंने कुछ अप्रॉक्सीमेटली 26 से ज्यादा बुक्स लिखी हैं। दिस बुक इटसेल्फ इज अ बिग सक्सेस इन फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, क्योंकि ये बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से बताया गया है। इसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज को जो मेरे जैसे के लिए बहुत आसान था, बिकॉज आई एम फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड और ये अकाउंटेंसी वगैरह मुझे समझ नहीं आती थी। रिच डैड पुअर डैड की को ऑथर है शारन लेचर, जो कि एक अकाउंटेंट है, एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन है और एक ऑथर भी है। नाउ जैसा कि आपको दिमाग में कंफ्यूजन होगा, दो फादर्स, सो बेसिकली रिच डैड इज नॉट अ रियल कैरेक्टर, इट्स अ फिक्शनल कैरेक्टर। और ये रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत सारी इंस्पिरेशनल स्टोरीज का उन्होंने कॉम्बिनेशन करके एक कैरेक्टर में उनको बनाया है, विच इज पोर्ट्रेट बाय रिच डैड। सो ये कहानी है रिच डैड और पुअर डैड की, और उन दोनों के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स की, फाइनेंशियल नॉलेज की, किस तरह के डिसीजंस वो लोग लेते हैं एंड क्या डिफाइन करता है कि वो सक्सेसफुल होते हैं या नहीं। रॉबर्ट इज 9 years old जब कहानी की शुरुआत होती है। वो एक दिन अपने फादर से पूछते हैं, विच इज पुअर फादर, उनसे पूछते हैं कि वी आर नॉट वेरी रिच, तो मुझे बहुत पैसा चाहिए, तो मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। उनके जो फादर होते हैं उनको बोलते हैं कि अगर आप रिच बनना चाहते हो सो गो एंड मेक मनी। तो वो अपने फ्रेंड के पास जाते हैं, माइक के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि उनके डैड ने उनको बोला है कि पैसा बना, इफ ही वांट्स टू गेट रिच ही शुड मेक मनी। तो वैसे बहुत सारे दिमाग लगाते हैं, बहुत क्रिएटिव प्रोसेस में चले जाते हैं, देन दे फिगर आउट अ वे टू लिटरली मेक मनी एंड वो कॉइन्स बनाते हैं। इस चीज को देखकर उनके फादर बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं एंड ही इज ऑल्सो वेरी सरप्राइज टू सी कि 9 साल के बच्चे का दिमाग किस लेवल पे जा रहे हैं। तो रॉबर्ट के डैड ने जैसे उनको समझाया कि आप जाके माइक के डैड से पूछो हाउ टू बी रिच एंड शायद वो आपको ज्यादा अच्छे से गाइड कर पाएंगे। तो रॉबर्ट एग्जैक्टली वैसे ही करते हैं। रॉबर्ट एंड माइक गो टू माइक्स डैड। इफ यू वांट टू लर्न, तो मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा, बट तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें मेरे लिए वर्क करना पड़ेगा 3 days a week। तुम मेरे ऑफिस आओ एंड जो भी मैं आपको काम बोलूंगा, जो भी काम आपको बताया जाएगा, वो आपको काम करना होगा एट सर्टेन मिनिमम वेज। माइक एंड रॉबर्ट मना करते हैं। जो माइक के डैड होते हैं उनको बोलते हैं कि सी, तुम लोग मेरे पास आए हो सीखने के लिए, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम अगर सीखना चाहते हो देन दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, अगर नहीं सीखना है तो इट्स ओके। पर ये बात वो उनको जरूर बोलते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें दूंगा वो तुम्हें स्कूल में नहीं मिलेगी। बच्चे डिसाइड करते हैं कि वो माइक के डैड के लिए काम करेंगे। वो बहुत ही मिनिमम वेज होती है, तो इवेंचुअली रॉबर्ट बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं एंड वो अपने फादर से भी बात करते हैं कि दिस इज नॉट फेयर, क्योंकि जितना पैसा हमें मिल रहा है हम उससे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और हमें हमारी सैलरी इंक्रीज करनी चाहिए बेसिकली। सो बहुत डिसाइड करने के बाद रॉबर्ट जाते हैं माइक के डैड के पास, जो कि रिच डैड हैं। सो उनके पास जाते हैं और उनसे बात बोलते हैं कि आप जो हमारे साथ कर रहे हो दैट इज एक्सप्लॉयटेशन और दिस इज नॉट फेयर, हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं और हमें ज़्यादा सैलरी चाहिए। तो रिच डैड स्माइल करते हैं पहले तो, फिर वो उनको बोलते हैं कि आई एम हैप्पी कि तुम्हें इतना समझ में आया कि ये एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और तुम इससे ज़्यादा काम कर रहे हो एंड यू डिजर्व मोर। तो वो उनको समझाते हैं कि मैं एक्चुअली तुम्हें एक्सपीरियंस दे रहा था कि तुम आगे जाके जब भी लाइफ में काम करोगे तो यही होगा। इफ़ यू आर गोइंग टू डू अ जॉब, तुम्हें यही इवेंचुअली फील होगा कि जितना तुम काम करते हो उतना तुम्हें सैलरी नहीं मिल रही है, बी इट एनी नंबर, और तुम एक्सप्लॉयटेशन तुम्हारा हो रहा है। और उस टाइम पे तुम शायद जाके अपने बॉस से ये बात बोलोगे नहीं, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं उस टाइम। सो लाइक एनी 9 year old बॉय, रॉबर्ट अपने डैड को बोलते हैं कि मुझे टॉयज चाहिए या साइकिल चाहिए, कुछ भी, और वो उनको मना कर देते हैं। हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है, हम अपने पेरेंट्स से कुछ भी बोलते हैं, हमें हमेशा थोड़ी मिल जाता है, राइट। हम भी हमेशा से यही रीज़न सुनते आ रहे हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, या अभी बहुत खर्चे हो गए हैं, अभी बिल्स भरना है एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। सो सेम रीजंस रॉबर्ट के डैड भी उनको देते हैं। सो इस चीज़ को समझाते हुए रॉबर्ट ने इस चीज़ को लिखा है दैट by saying that you can't afford anything, आप अपने दिमाग को वहीं शट ऑफ कर लेते हो। बट अगर आप ये बोलते हो कि how can I afford it, तो आपका दिमाग काम करना शुरू कर देता है, वो तरीके ढूंढने शुरू कर देता है कि ओके सो
अब मुझे कुछ तरीके ढूंढना है जिससे पैसा कमाया जा सके या हम ये अफोर्ड कर सकें। तो अब रॉबर्ट की टीचिंग स्टार्ट हो चुकी थी और अलग अलग दिन रिच डैड जो हैं उनको कई तरह की टीचिंग्स देते रहते थे, आउट ऑफ विच वन वॉज कि हमें जो भी हम डिसीजंस लेते हैं वो मोस्टली फियर और ग्रीड से बच के और दूर रह के लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 10,000 रुपीज़ भी इन्वेस्ट करती हूँ तो मेरा सबसे बड़ा फियर ये होता है कि व्हाट इफ आई लूज दैट मनी, चाहे वो मैं किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट करूँ। एंड देन अगर वो इन्वेस्टमेंट सही भी हो जाता है, देन आई गेट ग्रीड आउट ऑफ इट कि अच्छा 10 के 15 हो गए तो एक काम करती हूँ, ऐसा कर लेती हूँ कि ये और ऐसा हो जाए। यू नो, वो ग्रीड फैक्टर आ जाता है, विच इज वेरी 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 डिफरेंट इन रिच फैमिलीज, जो कि राइटर ने हमें समझाया है कि जो रिच फैमिलीज होते हैं वो फियर और ग्रीड को उनके डिसीजंस को गाइड नहीं करने देते हैं। दे कीप अ सर्टेन अमाउंट एंड दे डू नॉट केयर इन फैक्ट कि अगर वो चले गए तो चले गए, ठीक है, या उनको उससे ग्रीड नहीं होता कि ये 1 लाख अगर 1,15,000 हो गए तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। वो ग्रीड और वो फियर नहीं आने चाहिए जब भी हम कोई मनी रिलेटेड डिसीजन करते हैं। Now, इस बुक में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन है विच इज अबाउट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। मतलब मुझे नहीं ज़्यादा नॉलेज थी अबाउट इट एंड दिस बुक मेड इट वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। एंड देन ओवर द इयर्स रिच डैड रॉबर्ट और माइक को बहुत सारे ऐसे लेसन्स देते रहते हैं, जिसके बाद फाइनली माइक डिसाइड करते हैं कि वो अपने फादर का बिजनेस आगे लेके जाएंगे और रॉबर्ट डिसाइड करते हैं दैट ही विल आल्सो बी एन एंटरप्रेन्योर। और रॉबर्ट कई जगह पे जाके जॉब्स करते हैं और हर जगह से जो बेस्ट पॉसिबल वो ले सकते हैं लेसन, वो वहाँ से लेके एंड देन ही मूव्स ऑन टू नेक्स्ट जॉब। इसी तरह से वो कई 6-7 जॉब्स बदलते हैं, जिसके बाद रॉबर्ट के फादर थोड़े से परेशान हो जाते हैं कि वो बार बार जॉब स्विच कर रहे हैं एंड ही इज नॉट एबल टू फोकस ऑन वन थिंग। बट रॉबर्ट वाज वेरी क्लियर कि उनको क्या करना है, ही जस्ट वांटेड टू नो इट ऑल, क्योंकि उनके हिसाब से उन्होंने बुक में मेंशन किया है कि हर चीज़ के बारे में अगर थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन होती है ना, सो दैट इज़ वेरी गुड, बिकॉज देन आप जो भी अपना डिसीजन बनाते हो वो आप हर जगह से अवेयर होकर बनाते हो। एंड देन he shifts his focus to real estate, क्योंकि वहाँ उनको बहुत ही अच्छा प्रोस्पेक्ट दिखता है और अपना इंटरेस्ट दिखता है, जिसके बारे में रॉबर्ट ने कई बार बोला है कि आप इन्वेस्टमेंट करो बट मेक श्योर आप उस चीज़ में करो जिसमें आप पैशनेट हो। अगर आपको किसी ने बोल दिया कि स्टॉक्स में जाके इन्वेस्ट करो बट आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है या पैशन ही नहीं है, देन इट्स ऑफ नो पॉइंट। पीपल आर पुअर और स्ट्रगल फाइनेंशियली नॉट बिकॉज ऑफ वॉट दे नो बट बिकॉज ऑफ वॉट दे डू नॉट नो। क्योंकि रॉबर्ट ने बार बार बुक में मेंशन किया है कि उनके दोनों ही डैड्स चाहते थे कि वो हमेशा अपनी नॉलेज पूरी रखें, वो एजुकेट करें अपने आप को। जो उनके पुअर डैड थे वो हमेशा चाहते थे कि वो स्कूल जाएं, क्योंकि स्कूल में उनके हिसाब से सही नॉलेज मिलती थी। बट जो रिच डैड थे वो हमेशा एम्फोसिस देते थे फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में, फाइनेंशियल IQ के बारे में। आई थिंक रॉबर्ट हैज ट्राइड to tell us everything that he has learned from his entire life, क्योंकि उन्होंने ऐसे बहुत सारी बातें फाइनेंशियल एडवाइसेस के बारे में, बिजनेस के बारे में, बहुत छोटे छोटे एग्जांपल्स अपनी रियल लाइफ से लेके, अपनी चाहे वाइफ के साथ का कोई इंसिडेंट हो, चाहे अपने फ्रेंड्स के साथ का कोई इंसिडेंट हो, उन सभी इंसिडेंट्स को भी इंक्लूड किया है जिससे हम ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हमें मिल सके। जनरली राइटर्स उतना पर्सनल स्टोरीज नहीं डालते, राइट? Whenever you feel short or in need of something, give what you want first and it will come back in buckets. And I love this. So I hope कि आपको पसंद आई होगी ये बुक एंड आपको थोड़ा बहुत इंक्लिनेशन गया होगा टूवर्ड्स फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग एंड टूवर्ड्स इम्प्रूविंग एंड वर्किंग ऑन योर फाइनेंशियल IQ. एंड आई होप कि आप इस बुक को पढ़ो और बहुत अच्छे से आप समझ पाओगे सभी बातों को, आई एम श्योर. Now time for my favorite quotes from the book. Often in real world, it's not the smart who get ahead, but the bold. Rich people are often creative and take calculated risks. Why would you want to increase your financial intelligence? Because you want to be the kind of person who creates your own luck. Now time for my 5 takeaways. Learn, unlearn, and relearn. Increase your financial knowledge. Mind your business. Take calculated risks. And give and you shall receive.
सो आई वुड रिकमेंड दिस बुक टू इवन 9-year-old चाइल्ड जिसको अभी अभी पॉकेट मनी मिलना शुरू हुई है और आपको धीरे धीरे उसको सही तरीके से अपने पास रखना सीखना है. आई ऑल्सो हु डजंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज. सो इसी तरह की बुक मैं आपको रिकमेंड करती हूँ. आप पढ़ सकते हैं स्टार्ट विद वाई बाय साइमन साइनेक या फिर थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल एंड द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव अस अ थम्स अप और हमारे वीडियो को प्लीज शेयर करो क्योंकि शेयर करने से नॉलेज और ज़्यादा बढ़ती है. अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, रील्स पे, कहीं पे भी, जहाँ पे भी मन करे बस शेयर करते रहो और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना. अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो अभी जाके तुरंत जाके सब्सक्राइब करो बिकॉज दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू सपोर्ट आवर चैनल. एंड मेक श्योर दैट यू प्रेस द बेल आइकन क्योंकि तभी आपको पता चलेगा जब भी हमारी नई वीडियो आने वाली है. एंड एंजॉय टिल देन. प्लीज कीप रीडिंग, कीप सेफ और ऐश करते रहो. I will see you in the next episode. This is Bookship और मैं हूँ शिव. Bye bye.